नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भाई धर्मेंद्र पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज हम एसएससी जीडी 2023-24 के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। प्रश्न नंबर 2, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 4, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 5, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। प्रश्न नंबर 6, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का। प्रश्न नंबर 7, गिद्दा व भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब राज्य के। प्रश्न नंबर 8, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला थी। प्रश्न नंबर 9, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। प्रश्न नंबर 10, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर शहर में, जो पंजाब में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। प्रश्न नंबर 12, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। प्रश्न नंबर 13, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। प्रश्न नंबर 14, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 15, 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। प्रश्न नंबर 16, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिसने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। प्रश्न नंबर 17, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। प्रश्न नंबर 18, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रश्न नंबर 10, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका आंसर है मूल शंकर। प्रश्न नंबर 20, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न नंबर 21, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 22, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्रश्न नंबर 23, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर पुर्तगाल। प्रश्न नंबर 24, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका आंसर गुरु नानक देव को। प्रश्न नंबर 26, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी के दिन ही अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न नंबर 27, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री भी थे। प्रश्न नंबर 28, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। प्रश्न नंबर
29 दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। प्रश्न नंबर 30 महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। प्रश्न नंबर 31 अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने, या इसे कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य का उपनाम कौटिल्य है। प्रश्न नंबर 32 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, जबकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। प्रश्न नंबर 33 संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 34 संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 35 विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। प्रश्न नंबर 36 सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका आंसर है जापान देश। प्रश्न नंबर 37 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। प्रश्न नंबर 39 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है गोवा, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। प्रश्न नंबर 39 ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका आंसर है केरल राज्य का। प्रश्न नंबर 39 दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका आंसर है 1911 ईस्वी में। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। प्रश्न नंबर 41 सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 42 भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, जिसको भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 को मान्यता दी गई थी। प्रश्न नंबर 43 भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर हॉकी, जो 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के ऊपर। प्रश्न नंबर 44 भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2। इसके बीचों बीच अशोक स्तंभ की 24 तिलियों का भी वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 45 भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 26 भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका आंसर वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 47 भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रश्न नंबर 48 यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 49 हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका आंसर शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग है भारत का। प्रश्न नंबर 50 रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। प्रश्न नंबर 51 पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका आंसर है हृदय से। प्रश्न नंबर 52 मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न नंबर 53 कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका आंसर है हीरा। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बिटुमनी। प्रश्न नंबर 54 एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राटजन ने। प्रश्न नंबर 55 किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका आंसर है तांबे का। प्रश्न नंबर 56 अंतरिक्ष यात्री का
बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका आंसर है काला। प्रश्न नंबर 57, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है गैलीलियो ने। प्रश्न नंबर 58, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। प्रश्न नंबर 59, भारत में प्रथम रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई से थाने के मध्य। इसकी लंबाई 34 किलोमीटर है, जिसकी 1953 में यह सबसे पहले चली थी, 13 अप्रैल 1953 को। प्रश्न नंबर 60, भारत के पहली बार मेट्रो रेलवे सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? इसका आंसर है कोलकाता में। जबकि जबकि जल में मेट्रो भी चलने वाला पहला शहर कोलकाता ही है। प्रश्न नंबर 61, भारत में रेलवे का प्रारंभ किस सन में हुआ था? इसका आंसर 1853 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 62, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका आंसर राकेश शर्मा, जिसने 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में यात्रा की थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। प्रश्न नंबर 63, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कल्पानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। प्रश्न नंबर 64, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर न्यूयॉर्क शहर में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 67, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इसका आंसर त्रिगवेली। प्रश्न नंबर 68, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य थे? इसका आंसर है 193 देश। जो 193 देश दक्षिण सूडान था, जिसने 193 देशों की सदस्यता ग्रहण की थी। प्रश्न नंबर 69, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसका आंसर 15, जिसमें 5 स्थायी जबकि 10 अस्थायी होते हैं। जबकि 10 अस्थायी सदस्यों का 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, जबकि 5 अस्थायी सदस्यों जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस यह स्थायी सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड में। प्रश्न नंबर 71, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। यह भारत के प्रधानमंत्री, जिसका सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 17 दिन का कार्यकाल रहा था। प्रश्न नंबर 72, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका आंसर 2 वर्ष के लिए, जिसमें सर्वाधिक बार जापान देश को चुना गया है अस्थायी सुरक्षा परिषद में। प्रश्न नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? इसका आंसर दक्षिण सूडान। प्रश्न नंबर 74, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। प्रश्न नंबर 75, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। प्रश्न नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? इसका आंसर अनुच्छेद 343 के द्वारा।
प्रश्न नंबर 77, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका आंसर अभिनव बिंद्रा। जबकि वर्तमान समय में टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक अभिनव बिंद्रा के अलावा नीरज चोपड़ा ने भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। अब वर्तमान समय में एकल स्पर्धा में 2 व्यक्तियों ने स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। प्रश्न नंबर 78, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? इसका आंसर है 4 वर्ष के बाद। प्रश्न नंबर 79, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो में। प्रश्न नंबर 80, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 81, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर गुड़गांव या गुरुग्राम जो हरियाणा में स्थित है। प्रश्न नंबर 82, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसका आंसर है चीन देश की। प्रश्न नंबर 83, बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? इसका आंसर तूफान आने का सूचक होता है। तेजी से गिरावट होती है तब। प्रश्न नंबर 84, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में। प्रश्न नंबर 85, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर है क्षिप्रा नदी पर, जो 12 वर्ष से कुंभ का मेला भी आयोजित किया जाता है उज्जैन में। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसका आंसर है चांदी। प्रश्न नंबर 87, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका आंसर है मेथेन। प्रश्न नंबर 88, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 89, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका आंसर है 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। प्रश्न नंबर 90, हिंदी भाषा को लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर 91, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। प्रश्न नंबर 92, तुलसीदास संस्कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 93, हरियाणा के राजकीय कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। प्रश्न नंबर 94, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? इसका आंसर है एथेंस में, जो 1896 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 95, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है हॉकी में। प्रश्न नंबर 96, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? इसका आंसर है 1980 में मॉस्को में, जो मॉस्को रूस में स्थित है। प्रश्न नंबर 97, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है? इसका आंसर 4 वर्ष के बाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर देना। प्रश्न नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाना, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 99, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? इसका आंसर है 5, जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। वीडियो का अंतिम प्रश्न, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे या हुए थे? इसका आंसर टोक्यो जापान में, जिसने भारत के एकल स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने
भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।